लोगों की इजाज़त हो तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं शुरुआत कर सकती हूँ। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज की प्रेस वार्ता में मैं नाम लेकर उन मीडिया चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आज जो मुद्दा है नाबालिग और बेटियों के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या को कवर करने की ज़रूरत समझी और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। जिनके नाम मैं नहीं ले रही, स्वाभाविक है, वो चैनल्स बड़े बड़े मीडिया हाउस यहाँ नहीं है क्योंकि शायद उन्हें महसूस हो रहा है उनके लिए मुद्दा नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ टोटल टीवी का, मैं धन्यवाद करती हूँ हिंदी खबर का, मैं धन्यवाद करती हूँ 24/7 न्यूज़ JK न्यूज़ का। ETV ने सूचित किया है, वो बिल्कुल रास्ते में है। द नेशन डिजिटल टीवी, आप अब सोच सकते हैं वो बड़े बड़े चैनल क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस मुद्दे को मैं कहूँगी कवर करना, दिखाना ज़रूरी नहीं समझते। ये जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर मैं छोड़ देती हूँ। मुझे आज इसलिए मजबूर, खुशी नहीं होती कि हम इन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ रोज़ करें, पर ये मजबूरी है, ये पीड़ा है। 4 साल की बच्ची, महसूस कर सकते हैं आप लोग, 4 साल की मासूम बच्ची का राजधानी दिल्ली के बापानगर प्रसाद नगर में बलात्कार होता है। ये 1 सितंबर यानी कि कल की घटना है। फ़र्क पड़ रहा है किसी को? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री विपासना में दिल्ली छोड़कर दिल्ली के बाहर बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की शांति में, विपासना में किसी तरह का खलल पड़े, लेकिन मजबूर हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के बाहर बैठे विपासना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताने की कि 4 साल की बच्ची का बलात्कार राजधानी दिल्ली में हुआ है। ये वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का प्रचार आज नहीं दिख रहा। ये प्रचार ऑटो रिक्शा के पीछे ये बैनर पूरी दिल्ली में 13 से 14 तक हमने देखे। इस बार भी दिया बेईमानों को वोट तो महिलाओं का होता रहेगा बलात्कार। क्या आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इस पोस्टर से, इस विज्ञापन से, इस प्रचार प्रसार से, वोट लेने के इन तरीकों से जो उन्होंने इस्तेमाल किया, इनकार कर सकते हैं? आज दिल्ली पूछ रही है, आज आपके लिए मुद्दा ये क्यों नहीं है? 12 और 13 में दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल करते थे, तब भी तो दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, केंद्र के अधीन थी। दावा किया जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा खूब प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। कहा जाता है सबसे ज़्यादा CCTV लगाने वाले शहरों में दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया में, पूरे विश्व में 1 नंबर पर है। अगर ये सच्चाई है तो सच्चाई द हिंदू की ये भी है कि मात्र 2000, हिंदू अखबार को कोट कर रही हूँ, मात्र 2021 में इस CCTV कैमरा, जिसका कहा जा रहा है विश्व में राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा लगे, और हकीकत ये भी है 63% अपराध 2020 अभी खत्म नहीं हुआ, 21 खत्म नहीं हुआ है, 63% अपराध भी बढ़े हैं। ये जो कैमरों का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये साबित होता है कि ये महिलाओं के प्रति, हमारी नाबालिग बेटियों के प्रति हो रहे अपराध, बलात्कार, हत्याओं को रोकने में सफल साबित नहीं हो रहे हैं। ये खोखला प्रचार है, ये खोखला प्रसार है। आपके कैमरे हम जानना चाहते हैं। प्रतिदिन राजधानी दिल्ली में 6 बच्चियों के साथ, औसत बता रही हूँ, 6 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इन 6 बच्चियों के बलात्कार में मैं अगर आपको बताऊं, दिल्ली की बात कर रही हूँ, राजधानी सिर्फ दिल्ली, 2 करोड़ की दिल्ली, केंद्र शासित राज्य, सत्ता के गलियारे चंद कदमों की दूरियों पर है। 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची को
मात्र इस अगस्त के 2021 के महीने में नोचा गया है। आह तक नहीं निकली। दिल्ली की 8 महिला मंत्री क्यों घरों में छुप कर बैठी है? देश की 13 महिला केंद्रीय मंत्री क्यों छुप कर बैठी हैं? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर 2021 15 अगस्त तक का आंकड़ा आया है। बलात्कार हुए हैं 1231। ये आंकड़े हैं? नहीं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बच्चियां हैं, ये इंसान हैं जिन्हें नोचा गया है। ये आंकड़े आपके लिए हो सकते हैं, ये आपके लिए एक नंबर हो सकता है 1231, पर कांग्रेस के लिए ये मात्र एक आंकड़ा या नंबर नहीं है। ये हम केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आपका प्रचार था और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रचार था। मोदी जी केंद्र की मनमोहन सरकार से ये जवाब मांगते थे, बहुत हुआ महिलाओं पर, और अब की बार मोदी सरकार सो रही है। क्यों मोदी सरकार? पूछना चाहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर दिल्ली के आज के मुख्यमंत्री केजरीवाल सवाल उठाते हैं, क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली एक सवाल पूछती है, नहीं आपके पास पुलिस, नहीं आपके हाथ में कानून व्यवस्था, लेकिन क्या ये दिल्ली जहां 4 साल की बच्ची को कल नोचा गया, 6 साल की, 9 साल की, आपसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आप विपासना में जाने की बजाय देश के प्रधानमंत्री के पास जाते, देश के गृह मंत्री के पास जाते, दिल्ली के एलजी के पास जाते, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास जाते? कौन रोक रहा है आपके कदमों को उन तक पहुंचने के लिए और दिल्ली की इन नाबालिग बेटी और पीड़ित परिवारों की आवाज बनने से? अरविंद केजरीवाल जी, कौन रोक रहा है? ये दिल्ली पूछ रही है। क्या मजबूरी है आपकी जो आपने चुप्पी, खामोशी को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली से बाहर विपासना को चुना, जबकि आज उम्मीद की जा रही थी कि आप दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध को लेकर, दिल्ली कैंट का मामला हमारे सामने, 13 साल की, 9 साल की बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। श्री राहुल गांधी जी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी भाई वहां पहुंचते हैं, जो कांग्रेस के बस का बन पाया, क्योंकि राहुल जी ने 2 शब्द कहा था वहां पर, जो मदद होगी न्याय दिलाने के लिए वो राहुल गांधी जी ने कहा हम करेंगे। जो आर्थिक मदद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर सकती थी वो श्री हमारे अनिल चौधरी भाई ने वहां पर जाकर की है। लेकिन पूछना चाहते हैं, इस मामले में जो 1 अगस्त को हुआ था दिल्ली कैंट का 9 साल की दलित नाबालिग बेटी का बलात्कार हत्या, उसमें चार्जशीट हो जाती है, पर प्रतिदिन 6 मामले, कुल मिलाकर 1200 से ऊपर मामले। पूछना चाहते हैं, जवाब आप ही को देना है, सत्ता में बैठे, कितने मामलों में चार्जशीट हुआ है? दिल्ली कैंट वाले मामले में भी अगर कांग्रेस सक्रियता से सड़कों पर ना उतरती, उस पीड़ित परिवार जो सड़कों पर था, जो लोग थे, तो इसमें भी चार्जशीट नहीं होती, जैसे दूसरे मामलों में नहीं हुई है। उत्तराखंड से एक परिवार आता है, वो परिवार उत्तम नगर में है। निर्भया से पहले उसकी बेटी के साथ जघन्य बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है। फांसी की सजा 2014 में सुना दी गई, 2021 तक उनको फांसी क्यों नहीं हुई अब तक? ये वो माँ और पिता पूछ रहे हैं, क्यों फांसी नहीं हुई? एक मामले में तो दोषियों को बेल दे दी गई है, बलात्कार के मामले में बेल दे दी गई है। मामला अपराधी वर्सेस स्टेट है। जब अपराधी वर्सेस स्टेट बनता है तो वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार, दिल्ली सरकार की बनती है। जब आप वकील मुहैया नहीं कराते हैं तो अपराधी बेल लेकर वापस एक खतरा और एक चुनौती बनते हैं। ये सवाल दिल्ली की तरफ से अरविंद केजरीवाल से, उनकी 8 महिला विधायकों से,
देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महिला मंत्री स्मृति ईरानी, कल एक फोटो बहुत वायरल हो रहा था। उम्मीद की जा रही थी महिला मंत्री हैं, संवेदनशीलता दिखाएंगी, दिल्ली कैंट जाएंगी जहां पर 9 साल की बेटी का बलात्कार हुआ। नहीं गई स्मृति ईरानी। 13 साल की बच्ची के साथ दिल्ली के नरेला में बलात्कार होता है। ये भी दलित बेटी है और उसकी हत्या कर दी जाती है, शव को जलाने की कोशिश होती है, विरोध होता है तो उसको जलाने की बजाय उसके पोस्टमार्टम का दबाव बनाएगा। तो 25 अगस्त को उसका पोस्टमार्टम होता है और रेप की पुष्टि होती है। पहले आप एफआईआर नहीं करते, एफआईआर होगी तो आपकी कोशिश रहती है कि आप रेप की धाराओं को उसमें शामिल मत करें। स्मृति ईरानी वहां पर भी नहीं जाती। स्मृति ईरानी आज 4 साल की बच्ची का जो कल बलात्कार हुआ है प्रसाद नगर, बापा नगर में, सुन रही हो, थोड़ी सी भी शर्म बची हो देश की महिला मंत्री स्मृति ईरानी पर। दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। बहुत से आपने बयानबाजियां की सड़कों पर आई थी, आज आपके हाथ में कलम है, जो कलम से फैसले होने हैं। आप इस 4 साल की बच्ची को मिलने नहीं जाती। पश्चिमी दिल्ली में 13 साल की फिर दलित बेटी से उसके मकान मालिक, किराए पर थी, मकान मालिक ने किया। लेकिन स्मृति ईरानी एक फोटो, एक साड़ी में फोटो इंस्टाग्राम पर डालती है और वो वायरल हो जाता है। वाहियां लूट दी जाती हैं कि देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने साड़ी में फोटो डाली है जो खूब पसंद की जा रही है, क्लिक की जा रही है, वायरल हो रही है और वो फूले नहीं समाती हैं। आप साड़ियां नहीं खरीद कर डाल रही हैं, यहाँ कफन बेटियों के शरीर पर, उनके शव पर डालने कम पड़ रहे हैं। यहाँ कफन नहीं मिल रहे और आप अपनी साड़ियों की प्रदर्शनी कर रहे हैं। हमें याद है जब 1 अगस्त को दिल्ली कैंट में नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा महिला मंत्रियों को कि जाइए उस बेटी के माँ बाप का दर्द बांटिए। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा हैंडीक्राफ्ट मेला लगा हुआ है दिल्ली हाट में, वहां जाके शॉपिंग करिए। और बड़ी बेशर्मी से देश की 13 महिला मंत्री वहां जाके शॉपिंग करती हैं लेकिन बेटी के पास नहीं जाती। ये तय हो चुके हैं दिल्ली के अंदर बलात्कार होंगे जब तक मीडिया, मैंने इसीलिए मीडिया के चैनल का नाम लिया है जो यहाँ पर हैं, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या राजनीतिक है? यहाँ किसकी आवाज उठाई जा रही है? किसको न्याय दिलाने की बात की जा रही है? क्या दबाव है मीडिया के लोगों पर, मैं पूछना चाहती हूँ।